प्यारे बच्चों, अभी तक आपको इंग्लिश मीडियम के बहुत सारे वीडियोज और पेपर मिल चुके होंगे, लेकिन यार प्रॉब्लम तो हिंदी मीडियम की आती है। ना ही सीबीएसई हिंदी मीडियम पेपर लॉन्च करती है और ना ही कहीं से इसे हम डाउनलोड कर पाते हैं। तो काफ़ी रिसर्च के बाद आज की वीडियो क्लास 10th के स्टैंडर्ड मैथ हिंदी मीडियम में है, सॉल्यूशन के साथ, मार्किंग स्कीम के साथ है 2022-23 के लिए। तो चलिए यार, एक लाइक तो वीडियो को ज़रूर आप करें और अपने सभी दोस्तों को शेयर करें। साथ में अगर आप चैनल पर पहली बार आएँ तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। 3 घंटे का पेपर होगा और 80 नंबर का होगा। एक बात आपको नोट करनी है, अगर आपका स्टैंडर्ड मैथ है तो एक बार आप बेसिक मैथ वाले पेपर को भी ज़रूर देख लें, उसकी वीडियो भी आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी। और अगर आपका बेसिक मैथ है तो स्टैंडर्ड मैथ वाला ज़रूर देख लें, क्योंकि चैप्टर हमारे पास सेम होते हैं। वही चैप्टर बेसिक मैथ वालों के लिए, वही स्टैंडर्ड मैथ वालों के लिए। लेकिन जो सैम्पल पेपर होता है ना, कई बार बेसिक मैथ वाला स्टैंडर्ड मैथ में पूछ लिया जाता है एज इट इज़, और कई बार स्टैंडर्ड मैथ वाला बेसिक मैथ में पूछ लिया जाता है। तो ध्यान रखें, 5 खंड होंगे इसमें, ABCDE, और 1 से 20 तक MCQ होंगे 1-1 नंबर के, कुछ 2-2 नंबर के होंगे, कुछ 3-3, कुछ 5-5, और 3 प्रश्न होंगे यहाँ पर केस स्टडी वाले, राइट। तो यार चलिए एक बार वीडियो को फटाफट, अगर लाइक नहीं किया तो कर लो, क्योंकि लाइक के साथ आगे बढ़ेंगे तो थोड़ा सा मुझे भी अच्छा लगेगा और मैं भी काफ़ी मेहनत करता हूँ आपके लिए। तो मुझे भी ये लगेगा कि यस, जो जिनके लिए मैं मेहनत कर रहा हूँ वो भी सपोर्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, मान लीजिए A और B 2 धनात्मक पूर्णांक हैं। इस प्रकार से देखो कि जो A बराबर है वो P की क्यूब है और Q बराबर Q की घात 4 है, और B बराबर P स्क्वायर है, Q बराबर Q की क्यूब है, जहाँ P और Q क्या है, अभाज्य संख्या है। तो अब आपको यहाँ पर इन्होंने HCF और LCM दे रखी है, तो अब आप इसको सॉल्व करेंगे। 4 ऑप्शन आपके साथ है। पहला ऑप्शन है 15, दूसरा है B 30, चौथा है 35 और अगला है 72 है, D है 72। तो क्या आंसर होगा, 15, 30, 35 या 72? तो एक बार आप इस प्रश्न को देखें। आपको यहाँ पर क्या करना है, MCQ टिक मार्क है। तो पहले का आंसर की में है आपका यस 35, यानी कि C आंसर आपका C ऑप्शन करेक्ट है। अब आपका दूसरा सवाल है, माना P एक अविभाज्य संख्या है, द्विघात समीकरण जिसकी जड़ें P के गुणनखंड के रूप में है, वह A का x है, AX का क्यूब है, स्क्वायर है। तो यहाँ पर थोड़ा सा इनको प्रश्न को थोड़ा सा समझने में हल्की सी प्रॉब्लम आपको आ सकती है, लेकिन आप इंग्लिश मीडियम वाले पेपर को भी सामने रखेंगे तो आपको प्रश्न समझने में दिक्कत नहीं आएगी। अब आपको यहाँ पर देखना है कि भाई कौन सा ऑप्शन आपका सही रहेगा। तो A ऑप्शन आपके लिए, चलिए प्रश्न के ऑप्शन देखने के लिए ही इंग्लिश मीडियम का पेपर आपके लिए लेके आ गया हूँ। तो पहला ऑप्शन है आपका, समझ आपने हिंदी मीडियम में लिया है, और ऑप्शन यहाँ पे आप देख लो। पहले का है x² माइनस PX प्लस Q P बराबर 0। दूसरा ऑप्शन है ये C ऑप्शन है और D ऑप्शन है। तो आप देख लो कि कौन सा ऑप्शन सही होगा चारों में से, और प्रश्न आपने समझ लिया है। इससे पहले अगर आपको दोबारा समझना, थोड़ा सा वीडियो को पीछा करें तो ये आपको प्रश्न नंबर 2 समझ में आ जाएगा। और इसका जो करेक्ट आंसर है वो है B, यानी कि x² माइनस P प्लस 1 x प्लस P इजकल टू 0, राइट। तो तीसरा सवाल यहाँ पे आप देख लो, और ऑप्शन आप देख लो एक बार। ऑप्शन ये 4 ऑप्शन है। सवाल मैं आपको हिंदी मीडियम में समझाता हूँ। ओके, तीसरा सवाल यहाँ पे आप देखो, यदि A और B बहुपद fx बराबर px² माइनस 2x प्लस 3p और A प्लस B बराबर AB के शून्यक हैं, तो आपको यहाँ पर P बताना है। तो P क्या हो सकता है, 4 ऑप्शन है आपके पास। 4 ऑप्शन को एक बार आप ध्यान से देखें, समझें, प्रश्न को समझिए, ऑप्शन को देखें और कौन सा आंसर सही होगा उसके बाद मैं आपको बताऊंगा। यहाँ पर जो ऑप्शन है वो आपका है B, यानी कि 2/3 इसका सही आंसर है। उसके बाद हम चौथे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, और एक बार आप प्रश्न देखें। यदि समीकरण की प्रणाली, समीकरण आपको दे रखी है, असंगत है, तो आपको K बराबर बताना है कि K क्या होगा। और इन्होंने K के लिए ऑप्शन दे रखे हैं भाई, A बराबर -1, B बराबर 0, C बराबर 1 और D बराबर 2। तो चौथा ऑप्शन आपके लिए, और इसका जो करेक्ट आंसर है क्या हो सकता है, एक बार फिर से प्रश्न को पढ़ लें, क्योंकि इन्होंने ऑप्शन को थोड़ा सा
साइड में रख दिया है और इसका करेक्ट आंसर है डी, यानी कि 2 आंसर इसका करेक्ट है। उसके बाद देखो अगला प्रश्न है, यदि क्रम में लिए गए समांतर चतुर्भुज है पी क्यू आर एस की शीर्ष पी जो है वो 3 4 है, क्यू -2 3 है और आर जो है यहाँ पर, तो चौथा शीर्ष आपको बताना है। 3 इन्होंने बता दिए हैं, चौथा आपको बताना है। ऑप्शन आपको दे रखा है ए बी सी, यहाँ दे दिया। ए जो है -2 है, -2 -1, बी है -2 -3, सी है 2 -1 और डी है 1 2। तो क्या ऑप्शन आपका करेक्ट हो सकता है? एक बार इन चारों ऑप्शन को देखें प्रश्न के साथ और इसका जो सही आंसर है थोड़ा सा यहाँ पे देख लेता हूँ। यस, इसका सही आंसर है सी और सी आंसर करेक्ट है, यानी कि 2 -1। अब हम अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं जो प्रश्न नंबर 6 है और एक बार स्क्रीन पे आप इसे देख ले आराम से। ये एंगल है, ठीक है, यहाँ पे इसे एंगल माने आप। ए बी सी एंगल पी क्यू आर, यदि ए एम और पी एन क्रमशः ए बी सी और पी क्यू आर के शीर्ष लंब हैं तो आपको बताना है पी एन। तो पी एन आपको बताना है। ए ऑप्शन है 3:2, बी ऑप्शन है 16:81, सी ऑप्शन है 4:9 और डी ऑप्शन है 2:3। क्वेश्चन नंबर 6 का सही आंसर है यस, थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो इसका डी ऑप्शन करेक्ट है, 2:3। अगला सवाल आपके लिए प्रश्न नंबर 7 और यहाँ पर इन्होंने ट्रिग्नोमेट्री का सवाल आ गया है। यदि x tan 60 है, cos 60 है बराबर sin 60 cot 60, फिर x आपको बताना है। जो यहाँ पर x है ना वो उसकी क्या वैल्यू है। तो 4 ऑप्शन आपके लिए हैं और 4 ऑप्शन को यहाँ पर आपने एक बार मैं इंग्लिश मीडियम का ज़रूर दिखा देता हूँ ऑप्शन। यस, यहाँ पर थोड़ा सा सवाल में और क्लियरिटी है और ऑप्शन आपको देखा ए बी सी और डी। यहाँ पर आपको x बताना है, जो ये x है इसकी वैल्यू बतानी है तो कितना हो सकता है। यस, थोड़ा सा सॉल्व कीजिए और यहाँ पर आपका जो बी ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट है, यानी कि tan 30 आपका 30 डिग्री इसका करेक्ट आंसर है। अब आप यहाँ पर ऑप्शन सवाल देखेंगे क्योंकि यहाँ पर हिंदी और इंग्लिश मीडियम आपको सेम ही पड़ेगा। इफ़ साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बराबर √2, यानी कि अगर जो है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बराबर √2 होगा तो आपको बताना है टेन थीटा प्लस कॉस थीटा बराबर कितना होगा। क्वेश्चन नंबर 8 और यहाँ पर है 1 है, 2 है, 3 और 4 है, क्या हो सकता है। तो इसका करेक्ट आंसर है यस, देखिए बी ऑप्शन आपका करेक्ट है, यानी कि 2 ऑप्शन आपका करेक्ट है। उसके बाद आप यहाँ पे 9वां सवाल देखें और 9वां सवाल आपको थोड़ा सा मुझे लगता है कि हिंदी मीडियम में समझने की ज़रूरत पड़ेगी। तो एक बार आप यहाँ पर 9वें प्रश्न को देखें। दी गई आकृति है, यहाँ पर आपको आकृति दे रखी है DEBC, ठीक है। यहाँ पर देखो DEBC एक है, इसमें ए इकाइयाँ AC, यहाँ पर इसे प्रश्न को पढ़ लें एक बार और उसके बाद आपको इनमें से सच क्या है, यानी कि ट्रू क्या है, ट्रू फैक्ट आपको बताना है। ऑप्शन आपको यहाँ पर रॉन्ग दे रखे हैं। थोड़ा सा ऑप्शन के लिए मैं आपको इंग्लिश मीडियम वाले पेपर को दिखा देता हूँ। हालांकि ये x इसके अपॉन में है और ये y ऊपर है, ये x जो है ऊपर है। तो एक बार मैं ऑप्शन आपको ऑप्शन जो है इंग्लिश मीडियम में दिखा देता हूँ। एक बार इस सवाल को समझ लीजिए और ऑप्शन के लिए चलते सीधा इंग्लिश मीडियम की तरफ। यस, ये आपके पास इंग्लिश मीडियम का है और ऑप्शन आपके लिए 9वें प्रश्न के यहाँ पे देखो x बराबर है AB अपॉन AY, B पढ़ लो, C पढ़ लो, D पढ़ लो क्योंकि पढ़ने में थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगेगा। तो 9वें प्रश्न का आंसर है यस, थोड़ा सा देखो और आंसर करेक्ट आपका C ऑप्शन आपका करेक्ट है। उसके बाद अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और ऑप्शन थोड़ा सा यहाँ पे आप देख लो एक बार। चलिए यहाँ पर प्रश्न आप पढ़ लो। 10वां सवाल है ABCD ADBC और AD बराबर 4cm वाला एक समलंब है। यदि विकर्ण आपका AC और BD एक दूसरे को O पर इस प्रकार प्रतिच्छेद करते इस प्रकार काटते हैं कि यहाँ पर AOC हो गया बराबर DOOB बराबर 1/2 है। तो यहाँ पर BC आपको बताना है
और सबसे पहले एक बार आप फिगर बना पाओ तो ज़रूर बना लेना। उसके बाद ऑप्शन आपके लिए हैं ए है 6 सेंटीमीटर, बी है आपका 7 सेंटीमीटर, सी है 8 और 9, यानी कि 6, 7, 8, 9 कौन सा ऑप्शन आपका सही रहेगा। 10वां सवाल है और इसका करेक्ट आंसर है सी, यानी कि 8 सेंटीमीटर। बी सी बराबर हो गया आपका 8 सेंटीमीटर। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। थोड़ा सा ऐसे पूरा क्लियर कर देता हूँ सवाल को, और आपके स्क्रीन पर आपका 11वां सवाल है। यदि 60 डिग्री के कोण पर झुकी हुई 2 स्पर्श रेखाएं 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त पर खींची जाती है तो प्रत्येक स्पर्श रेखा की लंबाई बराबर होती है। यस, यहाँ पर 4 ऑप्शन आपके लिए हैं ए बी सी डी, और 4 ऑप्शन को एक बार गौर से ध्यान से देखेंगे तो आपको मिलेगा कि डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला सवाल है आपके लिए 12वां सवाल, और 13, 14, 15 तो 3-4 सवाल मैंने एक साथ आपको बता दिए हैं। वृत्त का क्षेत्रफल जो 6 सेंटीमीटर के वर्ग में अंकित किया जा सकता है, तो कौन से वृत्त का क्षेत्रफल है वो। और यहाँ पर आपको ये 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन में 12वें सवाल का आंसर मिलेगा डी की तरफ, यानी कि 9 पाई 2 सेमी 2 स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे आपको अगला सवाल है 13वां, एक घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई का योग 3 एंगल जो है 3cm, और इसके विकर्ण की लंबाई दे रखी है। घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको निकालना है। घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र लगाइए और आंसर आपको मिलेगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। उसके बाद देखो यहाँ पर 14 का है, यदि किसी डेटा के बहुलक और माध्यिका का अंतर 24 है तो माध्यिका और माध्य का अंतर आपको बताना है। माध्यिका और माध्य, मीन, मीडियन और मोड वाले सवाल है यहाँ पर, और आपको यहाँ पर 4 ऑप्शन के साथ 14 में थोड़ा सा आप देखेंगे प्रश्न को तो आपको बी ऑप्शन आपका करेक्ट मिलेगा 12। और उसके बाद देखो यहाँ पर 15वां सवाल है 0.2 मीटर त्रिज्या वाले एक वृत्ताकार यानी कि गोल पहिए द्वारा 11 किलोमीटर की दूरी तय करने में किए गए चक्करों की संख्या कितनी होगी। यस, कितने चक्कर होंगे। 15वें सवाल की तरफ चलते हैं और 15वां सवाल आपके लिए है डी, यानी कि 7000, यानी कि करेक्ट आंसर है। अगला सवाल है आपके लिए 16 निम्नलिखित वितरण के लिए, और यहाँ पर इन्होंने बारंबारता भी दे रखी है और वितरण भी दे रखा है। यहाँ पर एक बार मैं इसे इंग्लिश मीडियम वाले से दिखाता हूँ ताकि आपको एक बार क्लियर हो जाए, और आपको बताना क्या है, माध्यिका और बहुलक वर्ग की निचली सीमाओं का योग है। एक बार प्रश्न दिखाता हूँ। ओके, यहाँ पर पूरा क्लियरली दिख रहा है। क्लास है आपके 05 से 510, 10, 15, 15, 20 और 20, 25। फ्रीक्वेंसी आपको दे रखी है 10, 15, 12, 20 एंड 9। अब आपको द सम ऑफ द लोअर लिमिट, यानी कि लोअर लिमिट का जो है वो सम बताना है, ऑफ द मीडियन के लोअर लिमिट का सम बताना है, एंड मॉडल क्लासेज, तो मॉडल क्लास कौन सी होगी। हाँ जी, 4 ऑप्शन है 16 में, और आपको बी यानी कि 25 यानी करेक्ट आंसर आपको इस सवाल के अकॉर्डिंग मिलेगा। अगला सवाल देखते हैं। चलिए यहाँ पर देखो 17वां सवाल है, 2 पासे एक साथ लुढ़के, इसकी क्या प्रायिकता है कि कम 6 से कम आए। मतलब 2 पासे आपने एक साथ लुढ़काए और पॉसिबिलिटी आपको बताने की जो 6 से कम आए तो कितनी क्या प्रायिकता होगी। क्वेश्चन नंबर 17, और 17 का आंसर आप बताइए क्या हो सकता है, क्या हो सकता है। और इसका आंसर है 11/36, यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट है। 18वें सवाल को देखते हैं। अगर यदि 10 थीटा है और यहाँ पर 10 थीटा बराबर 4 है, तो यहाँ पर ये थोड़ा सा हिंदी मीडियम की प्रॉब्लम है। एक बार इसे इंग्लिश मीडियम की तरफ देखते हैं। यस, ये तो सिंपल सवाल है और आपको यहाँ पर बताना है देन 5 sin थीटा -2 cos थीटा अपॉन में है 5 sin थीटा प्लस 2 cos थीटा। आपको बताना है इसके बराबर क्या होगा, यानी कि इस सवाल को आपको सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 18, और एक बार आप ध्यान से इसे देखें तो आपको मिलेगा कि क्वेश्चन नंबर का ए ऑप्शन करेक्ट है, यानी कि 1/3 आंसर बिल्कुल करेक्ट है। और अगला देखते हैं। यहाँ पर डायरेक्शन आपको दे रखा है। यहाँ पर जो है अभिकथन और कारण वाले सवाल है, स्टेटमेंट और कारण है। 2 सवाल है 19 और 20, यानी कि 2 सवाल होंगे अभिकथन और कारण वाले,
और सबसे पहले 19वां देखते हैं एक बार। अभिकथन को आप देख लें। अभिकथन क्या है कि दो संख्याओं का गुणनफल क्या है 5780 है, तो इनका HCF 17 है, तो उनका LCM क्या है 340 है। अब ये स्टेटमेंट है कथन क्या है, कारण HCF हमेशा LCM का एक गुणनखंड होता है या नहीं, आपको ये देखना है कि रॉन्ग है या राइट है, ट्रू है या फॉल्स है। अब आपको यहाँ पर 4 ऑप्शन मिलते हैं, चारों में आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही रहेगा। यस, क्वेश्चन नंबर 19 और 19 का करेक्ट आंसर है बी, यानी कि दोनों कथन आपके दोनों कथन ए कारण आर दोनों सही है, राइट। तो देखो बी में क्या दिया हुआ भाई, दोनों कथन सही है, यानी कि कारण भी सही है कथन भी सही है, सत्य और कारण जो है वो दावे का स्पष्टीकरण नहीं कर रहा है, लेकिन दोनों कथन सही है। अगला सवाल है 20वां सवाल और फिर से कथन होने वाला है। एक बार आप कथन को पढ़ें, एक बार कारण को पढ़ें और उसके बाद देखिए कि आपको क्या दोनों सही लग रहे हैं। कोई एक सही लग रहा है, एक में से लग रहा है तो कौन सा लग रहा है, ए लग रहा है सही या आर लग रहा है, तो एक बार आप इसे ज़रूर पढ़ें आराम से। और इसे थोड़ा सा मैं क्लियर कर देता हूँ, बड़ा कर देता हूँ। चलिए, आपके 4 ऑप्शन हैं 20 का, और 20 का आंसर है ए, आप करेक्ट आंसर, यानी कि दोनों कथन ए और आर सत्य हैं, और जो कारण आर है वो दावे का सही स्पष्टीकरण भी है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। और अब हम चलते हैं इसके 21 की तरफ, जो कि बी पार्ट है, और यहाँ पर आपको थोड़ा सा समझ करके लिखना होगा, क्योंकि 5 प्रश्न हैं, 2-2 नंबर के, थोड़ा सा बड़ा आपको इसे एक्सप्लेन करना होगा। और यहाँ पर एक समीकरण आपको दे रखा है, इसका मान आपको निकालना है। समीकरण का मान कैसे निकालेंगे तो आप इसे ध्यान से समझे। थोड़ा मैं इसे मार्किंग स्कीम के साथ ज़रूर दिखाऊंगा इसका आंसर। उससे पहले एक बार आप 22वां भी देख लिए नीचे दिए गए चित्र में, और यहाँ पर आपको चित्र दे रखा है, स्टेटमेंट दे रखा है, और आपको यहाँ पर BAE और CAD आपको यहाँ पर शो करना है, दर्शाना है। तो 21वें 22वें का आंसर बताता हूँ। और बी पार्ट में यहाँ पर आपको आंसर देख लें एक बार किस तरह से करना है। दो समीकरणों को जोड़ने और 10 से विभाजित करने पर हम प्राप्त करते हैं x + 1 = 10। और यहाँ पर इसे किस तरह से सॉल्व किया है स्टेप बाय स्टेप देख लें। और y बराबर क्या हो जाएगा 9/2, ये है 21 का आंसर। उसके बाद चलते हैं 22 पे, और 22 का आंसर भी आपके स्क्रीन पर कुछ इस तरीके से है, और अपने आंसर के साथ इसे मैच करें किस तरह से आपका आंसर है, और यहाँ पर मार्किंग स्कीम में कौन सा ऑप्शन आंसर सही लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ 23। ओके, यहाँ पर आकृति दे दो, दी गई आकृति O, तो यहाँ पर O एक वृत्त का केंद्र है, AQB, यानी कि AQB कहाँ है भाई, AQB, यस, A Q और B क्या है आपका ज्ञात करना है, आपको बताना है कितना होगा, क्योंकि PA और PB वृत्त की अर्ध स्पर्श रेखाएं हैं, और यहाँ पर इन्होंने APB की वैल्यू बता रखी है। तो आपको ज्ञात करना है AQB कितना होगा, AQB कितना होगा, और इसका आंसर देखते हैं। तो 23वें का सॉल्यूशन यहाँ पर आप देख सकते हैं, और किस तरह से आपको करना है ये स्टेप बाय स्टेप इन्होंने स्टेप बाय स्टेप दे रखा है। एक बार इसे समझें और अपने आंसर के साथ मैच करें किस तरह से आपको ये आंसर करना था। और आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24, और 24 आपके लिए ऑप्शन के साथ है, यानी कि पहला सवाल ये है, या तो आप ऊपर वाला कर लें। एक बार ध्यान से देखिए कि एक घड़ी की मिनट की सुई की लंबाई 6 सेंटीमीटर है, जब यह चलती है तो इसके द्वारा बहने वाले क्षेत्र का पता लगाएं। यहाँ पर इन्होंने टाइम भी दे रखा है, या तो आप ऊपर वाला कर लें या नीचे वाला कर लें। एक आकृति आपको दे रखी है ABCD, और इसे आपने देखना है चतुर्भुज है, यहाँ पर छायांकित क्षेत्र का क्षेत्रफल, छायांकित यानी कि आपको इनका क्षेत्रफल बताना है कितना होगा, ठीक है। तो यहाँ पर दोनों प्रश्नों के एक बार हम देखते हैं क्या सॉल्यूशन होगा। ओके, एक बार आप 24वें के फर्स्ट वाले को जान लो। हम जानते हैं कि 60 मिनट की सुई की जो सिरा है वो 360 डिग्री चलता है, 1 मिनट में यह गति करेगा। और यहाँ पर पूरा देख लो एक बार, स्टेप बाय स्टेप समझ लो, और आंसर आपका आ जाएगा 66 सेंटीमीटर स्क्वायर। और अगला सवाल यानी कि अथवा में जो सवाल आपको दे रखा है वहाँ पे उसका आंसर आप एक बार देख लें ध्यान से। और अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, उससे पहले अब यहाँ पर थोड़ा सा इसे आधा सॉल्व था, और इसे जो ये मैं लिखा हुआ यहाँ पर आई है, और यहाँ पर जो है आप इसे थोड़ा सा ज़रूर आप जब भी
इंग्लिश हिंदी मीडियम के पेपर को देखें तो एक बार इंग्लिश मीडियम का ज़रूर आप सामने रखें, ताकि आपको दोनों एक आइडिया लग जाएगा कि क्या पेपर में है, किस तरह से आपको करना है। क्योंकि हिंदी मीडियम प्रॉपर नहीं आ पाता है, कहीं ना कहीं 90 और 95% ही आ पाता है। और अगला सवाल देखते हैं। 25वां सवाल भी आपके लिए ऑप्शनल है। यदि साइन ए बी बराबर 1 है तो कॉस ए बी बराबर एंगल 3/2 है। और यहाँ पर या तो ऊपर वाला सवाल देखेंगे या नीचे वाला। एक न्यून कोण ज्ञात कीजिए जब, यहाँ पर स्टेटमेंट आपको दे रखा है, तो न्यून कोण कितना होगा। 25वें सवाल के आंसर की तरफ देखते हैं एक बार। तो 25वें सवाल के दोनों भाग, यानी कि अगर आप ये वाला सही कर पा रहे हो, दोनों को समझना आपको बेहद ज़रूरी है। तो ऊपर वाले भी समझें और या वाला भी, लेकिन एग्ज़ाम में आपको या तो ऊपर वाला ही करना है या नीचे वाला ही करना है। और ये 10 है, ठीक है, 10 यहाँ पर तन लिखा हुआ है, इससे ये 10 है, तो आप इसे थोड़ा सा ध्यान से देखें। और अगला प्रश्न है आपके लिए सी खंड में, ओके, सी पार्ट है। और देखें यहाँ पर 3 प्रश्न हैं, 3 नंबर के 6 प्रश्न हैं, यानी कि 18 मार्क्स का। और सबसे पहले यहाँ पर 26वां देख लो एक बार। 26वां दिया गया है कि एंगल 3A का परिमेय है, सिद्ध कीजिए। आपको यहाँ पर सिद्ध करना है, प्रूफ करना है कि आपको 5 + 2 एंगल 3 एक अपरिमेय संख्या है। और 27वां एक बहुपद आपको यहाँ पर दे रखा है, शून्यक बहुपद। और आपको क्या करना है, यहाँ पर P और Q की वैल्यू बतानी है। P कितना होगा और Q कितना होगा। एक बार चलते हैं 26वें 27वें के सॉल्यूशन की तरफ। चलिए, यहाँ पे आप देख सकते हो जो 26वां प्रश्न है, आपको वहाँ पर मानना है और किस तरीके से यहाँ पर इसे सॉल्यूशन कर रखा है। आप स्टेप बाय स्टेप आप इसे देखें। और अगला सवाल आपके लिए रहेगा 27वां, तो 27वें को भी आप यहाँ से देख सकते हैं। और ये ट्रेन वाले सवाल आ गए भैया। 28वां, एक ट्रेन के एक समान गति से एक निश्चित दूरी तय करती है। इधर ट्रेन 6 किलोमीटर प्रति घंटा होती तेज़ी से है तो निर्धारित समय वो 4 घंटे कम लेता। और अगर ट्रेन 6 घंटा लेट से प्रति घंटा लेट से तो यह निर्धारित 6 घंटे अधिक होता लेता। तो आपको जो है लंबाई जो है वो बतानी है यहाँ पर जो है। और अगर आप ऊपर वाला सही लग रहा है और नीचे वाला 2 ऑप्शन में है, ऑप्शन वाले सवाल को भी आप देख सकते हैं। और थोड़ा सा यस, ये प्रॉपर जो है आपका सवाल ओपन हो चुका है। अनुज जी के पास कुछ चॉकलेट थी और उसने उन्हें दो लॉट ए और बी में बांट दिया। उसने पहले को बेच दिया 3 चॉकलेट और 2 रुपये की दर से, और दूसरा उसने 1 रुपये प्रति चॉकलेट की दर से बेचा। और कुल उसने कितने रुपए मिले, 400 रुपये। तो आपको यहाँ पर बताना है उसके पास कुल कितनी चॉकलेट थी, तो चॉकलेट की संख्या आपको बतानी है। तो दोस्तों ये है आपके लिए 28 का, और इसे पूरा देख लो क्योंकि स्टेप इसके काफ़ी लंबे हैं, बड़े स्टेप हैं। तो एक बार इसको स्टेप को ध्यान से समझें किस तरह से सॉल्व किया हुआ है। इंग्लिश मीडियम वाले पेपर को ज़रूर साथ में लेके चले ताकि आपको स्टेप बाय स्टेप समझ में आ जाए, क्योंकि यहाँ पर कई बार आपको हिंदी मीडियम की प्रॉब्लम हो सकती है। तो यहाँ पर यात्रा की लंबाई आपको बतानी है। टोटल जो डिस्टेंस था वो कितना था, 720 किलोमीटर। यानी कि टोटल आपको डिस्टेंस बताना था कि कितनी दूरी उन्होंने यात्रा की है, 720 किलोमीटर। और यहाँ पे ऑप्शनल वाला सवाल भी आप एक बार यहाँ पे देखें और इसे थोड़ा सा कर लेते हैं जूम, ताकि ये सवाल आपको पूरा दिख जाए। यस, और यहाँ से आप देख सकते हैं कैसे आपको इस सवाल को करना है, क्योंकि स्टेप यहाँ पर काफ़ी लंबे हैं और पूरा यहाँ पर एक्सप्लेन करना बड़ा मुश्किल है। तो आप इसे देख सकते हैं कि किस तरह से स्टेप बाय स्टेप इसे सॉल्व किया गया है, ताकि आप अपने आंसर के साथ मैच कर सकें। और अब आपको यहाँ पर 29 में प्रूफ करना है, और यहाँ पर आपको दे रखा है स्टेटमेंट, समीकरण दे रखा है। तो आप इसे एक बार देखें और किस तरह से सॉल्यूशन होगा थोड़ा सा समझें। उसके बाद आपको मार्किंग स्कीम की आंसर की मैं ज़रूर दिखाऊंगा। 30 वाला भी देखो, प्रूफ करना है आपको कि एक वृत्त के परिगत समांतर चतुर्भुज एक समचतुर्भुज होता है। ये आपको प्रूफ करना है। और इसके साथ ही ऑप्शनल वाला भी दूसरा सवाल है, और दूसरे सवाल में इन्होंने आपको यहाँ पर आकृति दे दी है XY और XY। एक बार इसे आप पूरा देख लें ताकि आप अच्छे से एक बार इसे देख पाओ। और ये है आपके पास पूरी आकृति प्रश्न के साथ। यस, अब इसे पूरा देखें, पढ़ें और
सॉल्यूशन तक पहुंचते हैं। तो एक बार मैं आपको दिखा देता हूं कैसे इसको करना है। तो 29वें को देख लो एक बार भाई कैसे करना है आपको। LHS यानी कि लेफ्ट हैंड साइड से आप एक बार देखो इसे, और ये पहला स्टेप है। उसके बाद दूसरा स्टेप देखते हैं। यस, दूसरा स्टेप, और यहाँ पर आप इसे ध्यान से देखिए किस तरह से इसके स्टेप फॉलो हो रहे हैं। और उसके बाद हम चलते हैं आंसर की तरफ, और अगला सवाल है 30, और 30 में आपको यहाँ पर मानना है एक चतुर्भुज कौन कौन सा होगा, ABCD, और आप इसे ABCD एक चतुर्भुज बना सकते हैं। उसके बाद आप देखोगे किस तरह से आपको इसे सॉल्व करना है। तो स्टेप बाय स्टेप यहाँ पर आप देख सकते हैं। और या तो या वाला सवाल भी आपको करना था, और यहाँ पर आपको एक फिगर बनाना था, और इस वाले में इसको एक बार देखो किस तरह से सॉल्व किया हुआ है। और अब हम चलते हैं इसके 31 की तरफ। और अब आप गया है 31 में सिक्कों को उछाला जाता है, तो आपको प्राप्त करने की प्रायिकता बतानी है। 2 सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है तो आपको प्रायिकता बतानी है कम से कम एक सिर, राइट। तो यहाँ पर अधिकतम एक पूंछ है और एक सिर एक पूंछ, इस तरह से आपको यहाँ पर बताना है। और मार्किंग स्कीम के अकॉर्डिंग यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरह से इन्होंने सॉल्व किया हुआ है, और आंसर यहाँ पर कितना आएगा। उसके बाद देखते हैं 32 वाला। और अब आपके पास यहाँ पर जो है डी पार्ट है। एक बार थोड़ा सा इसे मैं पूरा ओपन कर लेता हूँ, और डी पार्ट में देखो 32 आपके 2 प्रश्न हैं। एक बार आप इसे देखिए, पाइप एंड ये टंकी है ना, तो नल वाले सवाल आ गए हैं, टंकी वाले सवाल आ गए हैं। थोड़ा सा इंटरेस्टिंग होते हैं, कितना पानी अंदर जा रहा है, कितना बाहर आ रहा है, कितने टाइम में भरेगा। यदि एक स्विमिंग पूल को भरने के लिए 2 पाइप का प्रयोग किया जाता है, एक बड़े व्यास का पाइप 4 घंटे में उपयोग किया जाता है, और छोटे पाइप से 9 घंटे तक पूल में आधा ही भरा जाता है। खोजें कैसे प्रत्येक पाइप को पुल को अलग से भरने में अधिक समय लगेगा। यदि पाइप 2 छोटे व्यास के हों तो पुल को भरने में कितना टाइम लगेगा, 10 घंटे अधिक समय लेता है। और या तो आप ऊपर वाला देखो और नीचे वाला भी आप इस प्रश्न को पढ़ सकते हैं। 600 किलोमीटर की उड़ान में एक विमान खराब मौसम के कारण धीमा हो गया। इसकी औसत गति यात्रा के लिए अपनी सामान्य गति और उड़ान के समय 200 मीटर प्रति घंटा कम कर दिया गया है। तो 30 मिनट तक वृद्धि होती है। उड़ान की निर्धारित अवधि समय आपको बताना है कि उड़ान की जो एक समय है उसका आपको पता लगाना है। तो आंसर देखते हैं इसका। ओके, पहला स्टेप आप देख लो किस तरह से आपको टंकी को भरना है, और यहाँ पर स्टेप आपको फॉलो करने हैं। उसके बाद आगे देखते हैं। ओके, इसे पूरा कैसे आप सॉल्व करोगे। पाइप अकेले भरेगा, एक टंकी अकेले के लिए सिंगल आप इसे देख सकते हैं किस तरह से एक भरेगा फिर दूसरा भरेगा, अकेले के लिए कैसे भरेगा। और इसके बाद या वाला यानी कि अथवा वाला सवाल आपके स्क्रीन पर सॉल्यूशन के साथ लंबा चौड़ा सॉल्यूशन। एक बार आप इसे ओके थोड़ा सा इसे और बड़ा कर लेता हूँ ताकि आपको पूरा एक साथ ये दिख जाए, और ये सॉल्यूशन आपकी स्क्रीन पर है। एक बार इसे पूरा देख लें, समझ लें, और आप किस तरह से इसे कर रहे हैं, किस तरह से करना है। तो यहाँ पर आप इसे एक बार स्टेप आप ज़रूर देखें। ओके, 33 सिद्ध करना है, प्रूव करना है। यदि एक त्रिभुज की एक भुजा के समांतर 2 अन्य भुजाओं को अलग अलग बिंदुओं पर प्रतिच्छेद यानी कि काटती है, एक रेखा खींची जाती है, तो अन्य 2 भुजाएं समान अनुपात में विभाजित हो जाती हैं। उपरोक्त प्रमेय का प्रयोग करके सिद्ध कीजिए कि विकर्णों के प्रतिच्छेदन बिंदु से होकर समलंब के आधार के समांतर एक रेखा गैर समांतर भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। तो सिद्ध करेंगे आप 33 को। तो कैसे भाई 33 को इन्होंने प्रूव किया हुआ प्रमेय के लिए दिया गया है। सिद्ध करने के लिए रचना यहाँ पर इन्होंने बना दी है ABCD, और यहाँ पर विकर्ण भी इन्होंने रख दिया है, विकर्ण जो है AC। और यहाँ पर उसके बाद देखो आगे, अब यहाँ पर माना जा रहा है तो क्या मान रहे हैं, एक बार इसे थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ, और स्टेप बाय स्टेप आप यहाँ पर इसे समझ सकते हैं। और उसके बाद आपको यहाँ पर सिद्ध करना है। तो सिद्ध करने के लिए आप एक बार स्टेप ज़रूर देखें, और यस, ये पूरा आंसर आपके स्क्रीन पर शो हो रहा है। और अगला आंसर सवाल देखते हैं, और एक लंबा स्टेटमेंट के साथ सवाल आपके स्क्रीन पर है, आप इसे ज़रूर पढ़ लें 34 में, और वीडियो को रोक करके पूरे सवाल को पढ़ें, समझें, और उसके बाद इसके सॉल्यूशन हम आपको मार्किंग स्कीम के साथ दिखाते हैं। उसके बाद देखो यहाँ पर 2 सवाल है, तो इसको भी आप देख लें,
और दूसरा सवाल है आपके स्क्रीन पर, यस थोड़ा सा बड़े इसमें जूम करके मैंने आपको दिखा दिया है। तो यहाँ पर 2 स्टेप हैं, आपको दोनों को ध्यान से समझना है। चलिए इसके आंसर की तरफ देखते हैं एक बार। ओके, यहाँ पर आप देख लो 34 का किस तरह से आपको करना। बेलन के आधार की त्रिज्या यहाँ पर दे रखी है। उसके बाद देखो बेलन की ऊंचाई है, शंकु की ऊंचाई है, शंक्वाकार भाग की तिरछी ऊंचाई। और एक बार किस तरह से स्टेप यहाँ पर फॉलो किए गए हैं। तंबू बनाने के लिए प्रयुक्त कैनवास का क्षेत्रफल, और देखो यहाँ पर काफ़ी लंबा स्टेप जो है। और ये जो है या वाला पहला वाला सवाल, तो टेंट लगाने के लिए प्रत्येक स्कूल का हिस्सा कितना हो जाएगा, और यहाँ पर इन्होंने इसका लागत भी आपको दे दिया है। ओके, और यहाँ पर जो अथवा वाला सवाल था उसको भी आप देख लो, ये पहला ठोस है, ये दूसरा ठोस है, और किस तरह से इन्होंने यहाँ पर दोनों को सॉल्व करने की कोशिश की गई है। आप एक बार इसको ध्यान से देखें, और अगले सवाल की तरफ बढ़ने से पहले एक बार आप इसे ज़रूर देख लें, और वीडियो को लाइक अगर नहीं किया तो अभी कर लीजिए। ओके, 35वां सवाल देखो, यहाँ पर निम्नलिखित आंकड़ों की माध्यिका यहाँ पर दे रखी है। x और y के मान आपको ज्ञात करने हैं। यदि कुल आवृत्ति क्या है आपकी 100 है, तो एक बार आपको यहाँ पर x और y का मान ज्ञात करना है। और यहाँ पर आप देखो एक बार पूरा कक्षांतराल आवृत्ति, यस, एक बार इसको पूरी बारंबारता को ज़रूर देखें। और इसे कैसे सॉल्व करना है, तो एक बार आप यहाँ पे प्रश्न को देख लें, आंसर को देखें, और किस तरह इन्होंने सॉल्व किया हुआ है। एक बार स्टेप बाय स्टेप आप इसे ज़रूर देखें। और थोड़ा सा इसे अगर मैं छोटा कर देता हूँ तो आपको ये पूरा प्रॉपर यहाँ पर आंसर दिख जाएगा। और देख लें किस तरह से इसे सॉल्व किया हुआ है। कक्षांतराल आवृत्ति और संचयी आवृत्ति, और संचयी आवृत्ति में ही आपका आंसर निकल आएगा। अगला सवाल देखते हैं, केस स्टडी। और ये है केस स्टडी पर आधारित प्रश्न अनिवार्य हैं, यानी कि आपको करने ही करने हैं। खंड ई में है, और यहाँ पर एक बार इसे पढ़ ले, पूरा पैसेज टाइप का है। समतल सतह का टाइलिंग या टेसलेशन एक या एक से अधिक ज्यामितीय आकृतियों का उपयोग करके एक समतल का आवरण है जिसे टाइल कहा जाता है। तो एक बार इसे पूरा पढ़ लें, और पढ़ने के बाद इसे ज़रूर समझें। ये पिक्चर भी इन्होंने दे रखी है आपको समतल टाइल में। और अब यहाँ पर आपका प्रश्न शुरू होता है। जैसे एक बार स्क्रीन आपके सामने पूरी है, और थोड़ा सा बारीक जरूर है, लेकिन आप इसे ज़रूर एक बार पूरा प्रॉपर ये सवाल है जो स्क्रीन पे आपको दिख रहा है। अब मैं इसे थोड़ा सा जूम करके आपको दिखाता हूँ ताकि आपको पढ़ने में भी आसानी रहे और आप इसे समझ पाओ। एक शिल्पकार ने उपरोक्त डिजाइन से प्रेरित होकर के फर्श का पैटर्न बनाने का विचार किया है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं और किस तरह से इन्होंने ये बनाया हुआ है। नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर देने के लिए उपरोक्त आकृति का उपयोग करें, और आपको इससे आंसर निकालने हैं। बी और एफ को मिलाने वाली रेखाखंड की लंबाई कितनी होगी, पहला सवाल। दूसरा, आकृति का केंद्र जेड, आकृति का केंद्र आपका है जेड, और यस चतुर्भुज है वो YXOP के विकर्णों को प्रतिच्छेदन बिंदु होगा, तो Z का निर्देशांक क्या होगा। और तीसरे में आपको बताना YX पर A और G से समदूरस्थ बिंदु के निर्देशांक क्या हैं। तो इसका आंसर देखते हैं एक बार, और ऑप्शन वाला भी देख लो, यानी कि अथवा वाला ट्रेपेजियम AFGH का क्षेत्रफल आपको यहाँ पर सिर्फ क्षेत्रफल आपको बताना है। तो चलिए एक बार आप देखें 36वें सवाल को, और इसे थोड़ा सा जूम करके दिखाते हो ताकि आप स्टेप बाय स्टेप इसे समझ पाओ। और थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करते हुए आपके पास ये पिक्चर यहाँ पर शो हो रही है, और पिक्चर के बाद आपके जो स्टेप हैं यहाँ पर, ओके, और एक एक स्टेप को आप ध्यान से समझिए। यहाँ पर दोनों जो तीनों प्रश्न हैं, तीनों के आंसर यहाँ पर उन्होंने दे रखे हैं। जो प्रश्न आपके 1 2 3 है, और आगे यहाँ पे आप देखोगे तो स्टेप काफ़ी लंबा है। तो ये जो है आपका पहले वाले का आंसर हो गया है, और उसके बाद जो अथवा वाला है यानी कि या वाला है, और या वाले को भी एक बार आप सबसे पहले इस पिक्चर को, फिगर को देखें, और उसके बाद यहाँ पर आपके लिए 3 प्रश्न दे रखे हैं। तीनों को किस तरह से सॉल्व करना है उसे अब यहाँ पर देखें।
चलिए स्क्रीन पे आप देखो एक बार और अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। ओके, यहाँ पर देखो स्कूल सभागार का निर्माण कम से कम 1500 लोगों के बैठने के लिए किया जाना था। जो स्कूल का सभागार है उसमें 1500 लोगों के बैठने के इस तरह से उसे बनाना है। तो कुर्सियों का यहाँ पर दिया हुआ है आपको। यहाँ पर प्रश्न एक बार आप पूरा इस सभागार को एक बार देखें और उसके बाद यहाँ पर स्टेप देखते हैं। पहला यहाँ पर सवाल है, फर्स्ट सवाल है कि यदि पहली वृत्ताकार पंक्ति में 30 सीटें हैं तो 10वीं पंक्ति में कितनी सीटें होंगी। तो इस तरह से आप जोड़ते जाएंगे, पहली में 30 हैं तो इस तरह से 10वीं में कितनी होंगी। दूसरा सवाल है, सभागार में 1500 सीटों के लिए कितनी पंक्तियां होनी चाहिए। तो एक पंक्ति में अगर 30 सीट आ रही हैं तो भैया 10वीं पंक्ति में कितनी हो जाएंगी, और इसी तरह से 1500 सीटों के लिए कुल कितनी पंक्तियां होंगी। इसी के बाद या वाला भी सवाल आपके लिए, अथवा वाला भी। तो एक बार अथवा वाले को भी आप देख लें। और यहाँ पर आप देखो अथवा वाले में यदि सभागार में 1500 सीटों की व्यवस्था की जानी है तो 10वीं पंक्ति के बाद कितनी सीटें अभी और भी शेष हैं। यदि सभागार में 17 पंक्तियाँ हैं तो बीच की पंक्ति में कितनी सीटें होंगी। तो यहाँ पर आपको देखना है 17 पंक्तियाँ, तो बीच में जो पंक्तियाँ होंगी उसमें कितनी सीटें हो सकती हैं। तो सबसे पहले भाई 37वें जो प्रश्न का उसका पहले भाग को देखो, क्योंकि यहाँ पर 2 सवाल हैं, या में भी अथवा में भी। और पहले सवाल का आंसर आप स्टेप बाय स्टेप यहाँ पर देखें किस तरह से डिपार्टमेंट ने सॉल्यूशन आपको दे रखा है, ताकि आपको एक आइडिया मिल जाए कि प्रश्न आपको कैसे करना है। इसी के बाद यहाँ पर या वाला भी है, तो या वाले पार्ट को भी आप देखें किस तरह से यहाँ पर आंसर को सॉल्व किया जा रहा है। ओके, आगे देखो यहाँ पर, और ये आपके लिए पूरा सॉल्यूशन यहाँ पर है। और एक बार ध्यान से इसे देखें, तब तक वीडियो को लाइक और अपने सभी दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। चैनल पर पहली बार आए तो यार यहाँ पर इसी तरह से आपको सारी नई अपडेट मिलती रहेंगी। तो यहाँ पर देखो आप अगला सवाल, तो भाई ये आ गया आपके पास 38, यानी कि जो तीसरा केस स्टडी वाला प्रश्न है। और एक बार इसे आप पढ़ें, पूरा पढ़ें समझें। यदि सभी ने हवाई जहाज़ों को आसमान में उड़ते हुए देखा है, यदि शायद लेकिन या नहीं होगा, शायद यही नहीं सोचा होगा कि वो वास्तव में सही मंजिल तक कैसे पहुंचते हैं। तो सबने हमें हवाई जहाज़ तो देखे हैं उड़ते हुए, लेकिन वो सही मंजिल तक कैसे पहुंचते हैं ये शायद हम लोग जानने की कोशिश भी नहीं करते हैं। तो अब आप एक बार इसे पूरा पढ़ें। और अब यहाँ पर कुछ जहाज़ इन्होंने देखे हैं उड़ते हुए जो उड़ रहे हैं, और अब हम देखते हैं इसके सवालों की तरफ। चलिए भाई प्रश्न देखो, यहाँ पर किसी दिए गए उदाहरण में ATC ने पाया कि एक बिंदु से एक जहाज का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। 30 सेकंड की उड़ान के बाद यह देखा गया कि उन्नयन कोण 30 डिग्री में बदल जाता है। पहले 60 डिग्री था, फिर 30 डिग्री में वो बदल गया है। विमान की ऊंचाई यहाँ पर लगातार जो है वो 3000 एंगल मीटर रहती है। उपरोक्त जानकारी का प्रयोग निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देने के लिए आपको करना है। पहला सवाल है, उपरोक्त स्थिति को आरेखीय रूप से दर्शाने के लिए एक स्वच्छ नामांकित आकृति आपको बनानी है। कैसे आप इसे शो करोगे। पहले यहाँ पर आपको आकृति बनानी है, दूसरे में आपको यहाँ पर बताना है उस अवधि में तय की दूरी आपको बतानी है कि भाई टोटल कितनी दूरी थी। यहाँ पर विमान द्वारा जो 30 सेकंड में तय की गई दूरी कितनी है, ये आपको दूसरा है। और ये अथवा में है कि आपको यहाँ पर उस अवधि की दूरी बतानी है। थर्ड में आपको बताना है किलोमीटर प्रति घंटा के में विमान की गति क्या होगी। राइट, अगला सवाल देखो, तो यहाँ पे आप देखो सॉल्यूशन, और सॉल्यूशन सबसे पहले आपको आकृति बनानी थी। तो आकृति किस तरह से बनेगी वो यहाँ पे आप देख सकते हैं। अब यहाँ पर आता है सॉल्यूशन वाला पार्ट, और आप यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप देख सकते हैं कि कैसे यहाँ पर इन्होंने इसका सॉल्यूशन दिया हुआ है मार्किंग स्कीम के अकॉर्डिंग, क्योंकि आपको मार्किंग स्कीम के अकॉर्डिंग ही मार्क्स मिलते हैं और इसी के अकॉर्डिंग आपके टीचर्स भी चेक करते हैं। तो एक बार आपको मार्किंग स्कीम से अपने आंसर को सही से मैच करना है और अपना जो तालमेल है वो मार्किंग स्कीम्स के साथ ही बढ़ाना है। इसके बाद देखो या वाला देखते हैं दूसरा सवाल, और यहाँ पर एक बार इस पिक्चर को देखें। उसके बाद आप यहाँ पर इसका किस तरह से सॉल्व किया हुआ है स्टेप बाय स्टेप आप यहाँ पर ज़रूर देखें। और ये है 38 का पूरा सॉल्यूशन आपके स्क्रीन पर, जो कि काफ़ी छोटा छोटा भले दिख रहा हो, लेकिन थोड़ा सा इसे कर देते जूम ताकि आप इसे स्टेप बाय स्टेप समझ पाओ। और इसका थर्ड स्टेप के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से इसको सॉल्यूशन इसका आंसर करना था।
तो पहले बच्चों ये था पूरा सॉल्यूशन, जो सैम्पल पेपर है हिंदी मीडियम में सॉल्यूशन के साथ, मार्किंग स्कीम के साथ। आई होप आपको काफ़ी हेल्प मिली होगी। कुछ प्रॉब्लम्स यहाँ पर ज़रूर रही होगी आपको हिंदी मीडियम में, लेकिन यस यार आपको 90% हेल्प करने की पूरी कोशिश करता हूँ। बाकी अगर आप स्टैंडर्ड मैथ तो बेसिक मैथ वाले वीडियो को भी ज़रूर देखें, ताकि आपको दोनों का कंपैरिजन और जो प्रश्नों का है वो तालमेल आपको बैठ पाए। और वीडियो को यार लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल पर पहली बार आएँ तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, नीचे घंटा दबा करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए। अगली वीडियो में मिलते हैं। क्या अगली वीडियो आपको कौन से टॉपिक पर चाहिए मुझे कमेंट आप ज़रूर बताइए। जय हिंद।